ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जंग के आगाज में जख्मी हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरानी जराए ने बताया मुश्तबा खामनाई को टांग पर जख्म आया था। मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी के हमले में जख्मी हुए थे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अभी तक मुश्तबा खामनाई का कोई बयान सामने नहीं आया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जंग के आगाज में जख्मी हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरानी जराए ने बताया मुश्तबा खामनाई को टांग पर जख्म आया था। शुमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहरी जहाज से दागा गया। शुमाली कोरियन न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि बहरी जहाज से मुतादिद क्रूज मिसाइल फायर किए गए जो कि हदफ पर लगे। शुमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन ने मिसाइल तजर्बे की निगरानी खुद की। शुमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहरी जहाज से दागा गया। शुमाली कोरियन न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि बहरी जहाज से मुतादिद क्रूज मिसाइल फायर किए गए। अहम खबर आपको दें, अमेरिका का इसराइल से ईरानी तेल के ज़खायर पर हमला ना करने का मुतालबा। इसराइल के आर्मी चीफ को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया ये बता रहा है कि अमेरिका जंग के बाद ईरानी तेल से फ़ायदा उठाना चाहता है। अमेरिका को खलीजी ममालिक में ईरान के जवाबी हमलों का भी खौफ है, तो अमेरिका ने इसराइल से ईरानी तेल के ज़खायर पर हमले ना करने का मुतालबा किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल के आर्मी चीफ को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है। अमेरिका जंग के बाद ईरानी तेल से फ़ायदा उठाना चाहता है। अमेरिका को खलीजी ममालिक में ईरान के जवाबी हमलों का भी खौफ है। ईरान और लेबनान के खिलाफ इसराइल के सफाकाना हमले जारी हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर इसराइली फौज ने मिसाइल दाग दिए। हमले के बाद एयरपोर्ट के करीब शोले बुलंद होते रहे। बैरूत में रहायशी इमारत पर बमबारी की गई। कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। जनूबी लेबनान में एक बार फिर वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानब मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब बहरी जहाज पर हमला किया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़या रास अल खैमा के करीब पेश आया, जहाँ एक कंटेनर शिप पर प्रोजेक्टाइल गिर गया। पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अमरीकी बेस पर 2 मिसाइल और मुतादिद ड्रोन दाग दिए। डोनाल्ड ट्रंप हमारी अफवाज और शहरियों को खतरे में डाल रहे हैं। सेनेटर चक शूमर ने ऐसा कहा है। सदर ट्रंप की नाअहली खतरनाक और तबाहकुन साबित हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पीट हेग्सेट ने एक माह में $93 अरब खर्च कर दिए हैं। सेनेटर्स को दी गई ब्रीफिंग से सेनेटर्स खुश नहीं दिखाई दिए। चक शूमर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी अफवाज और शहरियों को खतरे में डाल रहे हैं। मजीद कहा कि सदर ट्रंप की नाअहली खतरनाक और तबाहकुन साबित हो रही है। पीट हेग्सेट ने एक माह में $93 अरब खर्च कर दिए। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और बात हो रही है डिजिटल इंकलाब की। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला मरला मुकम्मल हो गया है। हम सब ने देखा बड़ी कामयाबी के साथ, और उम्मीद की जा रही है कि इसी साल ही इस्लामाबाद समेत 5 शहरों में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। श्री बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा साहिबा। शिजा साहिबा, बहुत शुक्रिया एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेसफुल, माशाल्लाह जिस तरीके से हमने देखा पूरा इवेंट हुआ। क्या कहिएगा कि इस डिजिटल इनकलाब का हम इसे नाम तो दे रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी और सिक्योरिटी के लिए कितनी अहम है शिजा साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी। हमारे जो टारगेट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के और नेशनल सिक्योरिटी के, ये दोनों टारगेट्स के लिए बहुत इसेंशियल था कि ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन बेहतरीन तरीके से और सक्सेसफुली होता। हमारी जो इस वक्त 274 मेगाहर्ट्ज़ की एक स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी थी वो अब कम थी। पिछले चंद सालों में 25% से ज़ायद जो है वो डेटा यूजेज पाकिस्तान में बढ़ा। हम देख रहे हैं कि हमारी आबादी भी उसी तरह बढ़ रही है और डिजिटल फर्स्ट जनरेशन जो है वो बड़ी हो रही है। तो जो इंटरनेट की यूज उसकी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होती गई। इसी तरह इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हमें जो है वो ज़्यादा बैंडविड्थ की, ज़्यादा कंप्यूट की ज़रूरत है। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से कि ये जो ऑक्शन है ये हमारी नेशनल इकॉनमी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इस वक्त हाई स्पीड, रिजिलियंट, रिलायबल, यूबिक्विटस एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो एक हुकूमत पाकिस्तान की, प्राइम मिनिस्टर साहब की एक अवलीन तरजीहात में से है। चाहे आज तालीम है, सेहत है, कारोबार है, रोज़गार है, सनत है, आपकी ज़राअत है, इसकी बुनियाद जो है आज इंटरनेट के ऊपर है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में आप
आप डिजिटल इकोनॉमी में इसका एक इनकलाब आता हुआ देखेंगे कि ऑक्शन जो है जिससे 4G जो है इंशाल्लाह आप मैनी फोल्ड्स बेहतर होता देखेंगे और 5G पहली दफ़ा पाकिस्तान आता देखेंगे। उससे ये शहज़ाद साहिबा, पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो होने के बहुत ज़्यादा लोग शिकायत भी करते हैं और अब ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि 5G के आने से इंटरनेट की जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी। ये तो हमें समझ आता है, लेकिन ज़रा ये भी समझाएगा कि मईशत पर इसका मुस्बत असर किस तरीके से पड़ेगा? आम जो ITU के जिस तरह नंबर्स हैं, अगर 10% इंटरनेट पेनिट्रेशन बेहतर हो तो 2% GDP पे इम्पैक्ट आता है। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर जो 1% अडॉप्शन है मज़ीद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करें तो जो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी है वो 0.26% बढ़ जाती है। तो ये जो नंबर्स हैं इस वक्त हमारे लिए बड़े क्रिटिकल हैं। आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट जो है और वो पाकिस्तान की अगेन जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके लिए बिल्कुल एक बैकबोन का किरदार है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे टेक एक्सपोर्ट्स मुसलसल बढ़ रहे हैं, मगर ये इंटरनेट जो है आज ये टेक एक्सपोर्ट से बहुत बढ़कर है। जैसे आपने कहा, ये सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं है कि आपके फ़ोन का इंटरनेट बेहतर हो जाएगा, ये पूरी की पूरी मईशत के लिए जो है ये उसका एक बुनियादी किरदार है। कोशिश ये है कि हर शख्स के वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपका शनाख्ती कार्ड, आपके एजुकेशन, हेल्थ के तमाम जितने रिकॉर्ड्स हैं वो वेरीफाइबल आइडेंटिटी के साथ अटैच होके आपके मोबाइल फ़ोन में आपको अवेलेबल हों। उससे क्या होगा, कल जब आप कारोबार रजिस्टर करेंगे तो आपको कारोबार आसानी से रजिस्टर होगा। हम वहाँ पे डेटा एक्सचेंज लेयर के तहत डेटा इंटरऑपरेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। पूरी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट को हमने जो है किया है, उससे उसमें एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों की जो बुनियाद है वो इंटरनेट है, और एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आने वाले वक्तों में हर शोबे में बेहतरी लाएगा, हमारी पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी को बेहतर करेगा और उससे हमें पूरी दुनिया में जो हमारी इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस है उसको बरकरार रखने में मदद अच्छा शहज़ाद साहिबा, चूंकि आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं पाकिस्तान में यूथ स्किल्स के बारे में, तो क्या आप समझती हैं कि हम ब्लॉकचेन और AI जैसी टेक्नोलॉजी की सनतों में तरक्की याफ्ता मुल्कों के शाना बशाना तो बहरहाल नहीं है, लेकिन कम अज़ कम उनके करीब आ सकेंगे? हमारी कोशिश कलेक्टिवली किस तरह से अपने आने वाली जो जनरेशन है उसको जॉब्स ऑफ द फ्यूचर के लिए इक्विप कर सकते हैं। और जॉब्स ऑफ द फ्यूचर जो हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, आप आर्किटेक्ट बन रहे हैं, आप इंजीनियर बन रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए। और उसके लिए जो आपने बात की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जैसे आ रही हैं, हर सतह पे हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है, ब्लॉकचेन यूज़ हो रही है, ब्लॉकचेन प्रोसेसिंग की बात हो रही है। आपने देखा हमने डिजिटल एसेट्स की रेगुलेशंस लेके आए। इन तमाम चीज़ों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट एक एसेंशियल उसकी जो है वो इंग्रेडिएंट है। आज जो है हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, मगर ये एक ऐसी रेवोल्यूशन है जहाँ पे हम डिजिटल एज से इंटेलिजेंट एज में दाखिल हो रहे हैं। आज हम सिर्फ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, आज हम उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो है ये इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होना जो इन टेक्नोलॉजीज़ के